हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। साथियों, आज है 18 सितंबर और कल से आपके चतुश्रेणी पेपर 19, 20 और 21 सितंबर पेपर होने वाले हैं। साथियों, अंतिम समय में ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास पे क्लिक किए हैं तो क्लास को पूरा देखना है। इस क्लास के अंदर आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है आपका, बाबूजी के जो पावड़े होते हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ बाँचे जाते हैं? प्यारे साथियों, याद रखना कि बाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ बाँचे जाते हैं। तो रावण हत्ता है, कमायचा है, या फिर जंतर है, या फिर माठ, या फिर माठ। प्यारे साथियों बताओ जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू आएगा ये एग्जाम में। तो याद रखना, बाबूजी के पावड़े हैं वो माठ या माठ के साथ बाँचे जाते हैं, ये वाद्य यंत्र हैं और इसमें रावण हत्ता भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या है साथियों, यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है? तो राजसमंद झील प्यारे साथियों को कौन सी लोक देवी के द्वारा यहाँ पे बांधी गई थी? 215 का आंसर देना सभी को। तो याद रखना साथियों, गेवर माता कौन हो जाएगी? गेवर माता, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, जैसे सेना के जवानों की जो श्रद्धेय देवी कौन सी है? तो आप सभी को बताना, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी साथियों थार की वैष्णो देवी आपकी कौन सी हो जाएगी? तनोट माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्लियर कर देंगे फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, करणी माता के मंदिर में सफेद सुहो को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफेद सुहो को 217 का जो आंसर होगा क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। साथियों ध्यान से आप सभी विद्यार्थियों का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। फटाफट सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना फटाफट भाई। जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन है? तो जोधपुर रियासत की कुल देवी की बात करें 218 का, प्यारे साथियों राइट हो जाएगा नागणेशी माता। क्या हो जाएगा? नागणेशी माता। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है साथियों, जोबनेर रियासत की कुल देवी कौन सी है? हाँ बिल्कुल, जोबनेर रियासत की कुल देवी की बात करें 219 का, साथियों राइट करना ज्वाला माता। क्या हो जाएगा? ज्वाला माता, जो कि जोबनेर रियासत की कुल देवी है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, रानी सती का जो मंदिर है वो किस जिले में है? प्यारे साथियों 220 का। तो रानी सती का जो मंदिर है साथियों झुंझुनू जिले के अंदर है। क्या है? 220 का झुंझुनू ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा साथियों, जैसे किस देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? बताओ जल्दी से, किस देवी के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? तो 221 का आंसर होगा साथियों। 221 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई माता। साथियों आई माता आपको लॉक कर देना है। वेरी वेरी जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है साथियों, हूबहू आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो किस देवी की मूर्ति के ऊपर की हिस्से पर जो पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई है? साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर जो पंचदेव की प्रतिमाएं है वो उत्कीर्ण की गई है? तो 222 का आंसर हो जाएगा साथियों अंबिका माता। क्या है? अंबिका माता का जो मूर्ति है उसकी ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं बनाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, जैसे दद्दी माता का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो साथियों दद्दी माता का जो मंदिर है बहुत ही अच्छा है, गोट मांगलोद के अंदर है। कहाँ है? गोट मांगलोद। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? तो मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए जिस देवी की पूजा की जाती है 224 का, तो यहाँ पर रखना है यहाँ पे बदाना माता। क्या हो जाएगा साथियों? बदाना माता, ऑप्शन नंबर 3 224 का साथियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है, जैसे निर्गुण से निम्न में से निर्गुण भक्ति के संत नहीं है? तो साथियों 225 का निर्गुण भक्ति के संत नहीं है तो वो है आपके मीराबाई। क्या है? मीराबाई, जो कि निर्गुण भक्ति के संत नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जयपुर महाराजा मानसिंह द्वारा शिला देवी की मूर्ति को कहां से लाकर आमेर स्थापित करवाया था? साथियों जयपुर के राजा मानसिंह के द्वारा शिला देवी की जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई थी? 226 का। तो साथियों ये बंगाल से लेके आए थे। कहां से? बंगाल। ऑप्शन सेकंड कर देना साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, जैसे सुगंध सीढ़ी किस देवी की प्रतीक है? तो सुगंध सीढ़ी किस देवी की प्रतीक है साथियों? 227 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 227 का करेक्ट आंसर स्वांग्य माता का। साथियों क्या हो जाएगा? स्वांग्य माता, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला जो सवाल बनेगा, जैसे निम्न में से कौन सा कथन करणी माता के संबंध में क्या है साथियों? असंगत है। तो बताइए मुझे कौन सा कथन असंगत है? 228 का। तो यहाँ पे साथियों इनके आशीर्वाद से बीकानेर दुर्ग की नींव रखी गई थी, ये क्या है? ये गलत है साथियों। ठीक है, असंगत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे सुगाली माता का पेनोरमा निर्माण कहाँ किया गया है? तो सुगाली माता का पेनोरमा 229 का साथियों, ये आपका कहाँ है? आवा के अंदर। ठीक है, आवा किले के वहाँ पे बनाया गया है। जैसे भोपा जाति की कुल देवी कौन सी हैं? तो भोपा जाति की कुल देवी की बात करें साथियों 230 का, तो यहाँ पे विरात्रा माता कौन सी हो जाएगी साथियों? विरात्रा माता। 3 ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला जो सवाल है आपका, संत पीपाजी का जो प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? तो संत पीपाजी 231 का जो आंसर होगा साथियों समदड़ी के अंदर है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी राइट एंड करेक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे जैसलमेर नरेश की जो कुल देवी के रूप में किस देवी को पूजा करते हैं, तो साथियों जैसलमेर नरेश यानी कि कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं, 232 का जो आंसर होगा साथियों ये है स्वांग्या माता। किसकी साथियों, स्वांग्या माता। 232 का जो आंसर होगा स्वांग्या माता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे तीर्थ यात्रा की जो सफलता और कामना है तो राजस्थान की किस लोक देवी की पूजा की जाती है, तो 233 का आंसर करेंगे भाई पथवारी माता की। किसकी साथियों, पथवारा माता जो होती है इनकी पूजा की जाती है कि सफल यात्रा रहे। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, बूंदी के जो किले के रंग महल का निर्माण किसने करवाया, तो बूंदी के किले के रंग महल का निर्माण 237 का आंसर हो जाएगा साथियों ये शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, शत्रुसाल हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला जो सवाल है आपका जैसे लालगढ़ और अनूप महलों का जो संबंध है वो कहाँ से है भाई, लालगढ़ और अनूप महल 235 का, तो ये साथियों दोनों हैं बीकानेर से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे पूछा जाता है कि जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया इसकी जो गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं वो किस दुर्ग में स्थित है, तो 236 का प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ है भाई, जूनागढ़ दुर्ग। आपका सेकंड यहाँ पे लॉक कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों जैसे सुवर्णगिरी जो किस किले को कहते हैं, तो सुवर्णगिरी जो जिस किले को कहते हैं 237 का आंसर हो जाएगा साथियों जालोर का किला है उसको सुवर्णगिरी कहते हैं, और जैसलमेर का किला जिसको स्वर्णगिरी कहते हैं। ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से प्रख्यात है साथियों, तो याद रखना राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहा जाता है, ऐसा सवाल आएगा 238 का। 238 का आंसर हो जाएगा साथियों तारागढ़ अजमेर। क्या है, तारागढ़ अजमेर गढ़ बिजली दुर्ग, जो कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट कर देना है सभी को। अगला साथियों सवाल है कि शक्तिशाली तोप जिसका गर्भ गुंजन नाम है वो कहाँ स्थित है, तो शक्तिशाली तोप 239 का आंसर होगा भाई 239 का। ये साथियों बूंदी का किला जहाँ पे है वहाँ पे स्थित है। कहाँ हो जाएगा, गर्भगुंजन तोप है साथियों ये बूंदी के किले के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन जैसे बनेगा जैसे शाहबाद दुर्ग स्थित है, तो शाहबाद दुर्ग आपका कहाँ हो जाएगा 240 का, तो साथियों ये हो जाएगा भामती की पहाड़ी पर। क्या है, भामती की पहाड़ी पर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे कर देना है भाई। ठीक है, 240 का क्या हो जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट 4 वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये है जैसे उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी 241 का भाई बात करते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं 241 का, तो आपको याद रखना भटनेर का किला। क्या हो जाएगा साथियों, भटनेर का किला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लॉक कर देना है भाई। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के बीच में सवाल को पढ़ेंगे जैसे कि राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो 241 का भाई बहुत ही अच्छा 242 का सॉरी है ना। तो चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा साथियों, जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सुपारी महल और जोराबोरा स्थित है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपारी महल और जोराबोरा ये कहाँ स्थित है, तो 243 की बात करें भाई ये आपके रणथंभौर के अंदर है। कहाँ हो जाएगा, रणथंभौर। ऑप्शन 4 यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को। हाँ, अब अगला क्वेश्चन जो बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, तो 244 की बात करते भाई इन्होंने बिल्कुल चित्तौड़ पे करा है, रणथंभौर और जालोर तीनों पे किया है, और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है जिस पे आपका क्या है इन्होंने आक्रमण नहीं किया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा है किस किले से संबंधित है, तो वीर अमर सिंह राठौड़ की जो शौर्य गाथा है प्यारे साथियों 245 का जो जवाब देंगे वो है नागौर। क्या है साथियों, वीर अमर सिंह राठौड़ नागौर किले से संबंधित हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका बनता है जैसे भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, बताइए। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपका 246 का जो आंसर होगा राजा सूरजमल के द्वारा। क्या है साथियों, राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप साथियों ये किस दुर्ग में रखी हुई है, बताइए। 248 का आंसर 248 का आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयपुर में साथियों ये तोप रखी गई है जय बाण तोप। ठीक है, तो जयगढ़ दुर्ग आपका जयपुर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा साथियों जैसे मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया 249 का साथियों किसने करवाया, तो महाराणा कुंभाजी के द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुर्ग हैं ये बनवाए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए हैं, तो राजस्थान का उस किले का नाम बताना भाई। स्थानीय आक्रमण हुए हैं 250 का, तो आंसर करना साथियों तारागढ़ अजमेर वाला। कौन सा हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा साथियों क्या है स्थानीय आक्रमण हुए हैं। ये आप सभी विद्यार्थियों को राइट एंड करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन 251 चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो बना हुआ है भाई, ये कहाँ बना हुआ है, याद रखना गंभीर और बेडस नदियों के संगम स्थल के समीप जो अरावली पर्वतमाला है उस पर बना हुआ है, और ये ऑप्शन आपका क्या है साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन
अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में ये कहा था कि अन्य सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। तो साथियों अबुल फजल का ये कथन किस दुर्ग के बारे में था, 252 का। तो ये याद रखना रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में इन्होंने ये कहा था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे राजस्थान का वेल्लोर और भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, बताइए 253 का साथियों राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है भाई, 253 का आंसर करेंगे भाई। ये है चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर। कहाँ हो जाएगा साथियों, चंबल और बामनी नदी जो है उसके संगम स्थल पर ये बना हुआ है, ठीक है। ये राजस्थान का वेल्लोर किसको कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल जैसे कि सन 1550 ईस्वी में सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग के अंदर हुआ था। तो 550 ईस्वी की बात करें, 254 की बात करते हैं साथियों, जैसलमेर दुर्ग के अंदर क्या है, अर्धशाखा हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो सवाल बनेगा जैसे कि यहाँ ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, ये हसन निजामी का कथन है साथियों। ये किस किले के बारे में कहा गया था, तो 255 वाला साथियों बात करेंगे, ये जालोर के किले के बारे में इन्होंने ये कहा था। किसके बारे में, जालोर के किले के बारे में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन सवाल है आपका जैसे जगत शिरोमणि मंदिर, मावटा जलाशय और आरामबाग किस दुर्ग में स्थित है साथियों। तो जगत शिरोमणि मंदिर और मावटा जलाशय और आरामबाग मंदिर, आरामबाग जो है ये जिस दुर्ग में स्थित है, 256 का साथियों राइट हो जाएगा, ये आमेर दुर्ग के अंदर है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे भाई, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मोरनी मोड़ना क्या है साथियों, किस जनजाति से संबंधित है। तो मोरनी मोड़ना जो है साथियों ये जनजाति से संबंधित है, मीणा से, ठीक है, आपका सेकंड वाला ऑप्शन। साथियों आज की क्लास में आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।